आज मुजफ्फरपुर जिले के मारीपुर स्थित जेके रेजिडेंसी में बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया। मिशन भारती रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर एवं बिहार गुरु के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज, मनरेगा मजदूर विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुगंध कुमार, शैडो गवर्नमेंट ऑफ मुजफ्फरपुर के मेयर डॉक्टर विजय केस समेत शहर के कई गणमान्य उपस्थित रहे। सामना से सिद्ध और विदेह जनक के स्नेह से अभिसिंचित यह भूमि है। महापुरुषों की एक लंबी श्रृंखला है। अब मैं राउरकेला उड़ीसा से आए हुए ये कहा नहीं है, तो ही भविष्य गणेश भारती जी सम्मानित करते हुए अपने अतिथि डॉक्टर अनिल कुमार सिंह देव जी डायरी के साथ, शॉल के साथ मान करते हुए उधर मुखा। हाँ, ये अस्थाई है। सफल तो माना मुझे पहचान पाना, अगर ऑपरेशन तो ये मैं तुम्हें पाना। ये बहुत अच्छा है। अब मैं संतोष जी सामने ही बैठे हुए हैं। संतोष जी का सम्मान श्री अविनाश तिरंगा जी। आदरणीय सम्मानित मंच और इस हॉल में उपस्थित सभी अभिभावक, आज बड़े भाई अविनाश तिरंगा जी द्वारा एक डायरी का लोकार्पण करवाया गया है, जिसमें हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। गार्जियन स्वरूप रविंदर झा, अमर बाबू, पंकज भैया, प्रोफेसर साहब और पूर्व विधायिका प्रत्याशी आदरणीय पल्लवी दीदी और सभी लोग हम लोग उपस्थित हुए हैं। अविनाश भाई को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। सभी वक्ता और सभी लोग बताए हैं बहुत सारी बातें। मेरा बोलना मुझे लगता है कि संबंध में कि सूर्य को दीप दिखाने जैसा होगा। अभी भाई साहब ने कहा कि एक हम लोग वैशाली राज्य निर्माण संघ को लेकर के पूरे उत्तर बिहार, जो उत्तर दक्षिण बिहार है, इसमें उत्तर बिहार में हम लोग घर घर जाएंगे और वैशाली उत्तर बिहार जो है उसको वैशाली राज्य का दर्जा दिया जाए। इसमें हम लोग घर घर जाकर के महावीर की जन्मभूमि, बुद्ध की कर्म भूमि, अम्रपाली की रणभूमि, अशोक सम्राट की भूमि वैशाली, गणतंत्र की भूमि, हम सभी जानते हैं और हम सभी को पता है। और डायरी में भी लिखा हुआ है, आदरणीय गार्जियन को ही बोलना है। इसमें हम लोग आगे मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे और सभी लोगों के सुझाव के साथ इस आंदोलन को बड़ा रूप देंगे। और हम लोग एक इस तरह से प्लान भी किए हैं कि यहाँ वैशाली से प्रारंभ करके दिल्ली तक हम लोग जाएंगे और बड़ा समूह बनाएंगे, घर घर पहुंचेंगे। बहुत सारी बातें हैं। मैं इसी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बस एक बात जो सभी लोग, लगभग जितने भी वक्ता बोले, जो हम सुन पा रहे हैं, जो समस्या है, बस वही 4 लाइन से अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो लूट रहे हैं गरीबों को। मैं किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूं, ताकि अक्सर हम बोल जाते हैं कि हम किसी पार्टी में नहीं हैं। हम भी वैशाली से चुनाव लड़े हैं, किसी पार्टी में नहीं, हम निर्दलीय चुनाव लड़े, चर्चा जानी चाहिए। अक्सर हम किसी पार्टी के बारे में बोल देते हैं। पार्टी से हट करके बस 4 लाइन है। वो लूट रहे हैं गरीबों को, वो लूट रहे हैं गरीबों को, हम चैन से कैसे सो जाएं। वो बेच रहे हैं उनके अरमानों को, खामोश हम कैसे हो जाएं, खामोश हम कैसे हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मिशन भारती रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर और बिहार गुरु के संयुक्त तत्वावधान में
बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण हुआ है। बिहार गुरु डायरियों की भीड़ में अनेक सूचनाओं को एकत्र करने वाली, लोगों के लिए कल्याणकारी और उपयोगी एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट डायरी है, जो विगत कई वर्षों से इसके संयोजक अविनाश तिरंगा जी उर्फ ऑक्सीजन बाबा के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। यह डायरी आज अनेक गणमान्य लोगों की उपस्थिति में, तमाम मीडिया बंधुओं की उपस्थिति में, विशिष्ट जनों की उपस्थिति में इस डायरी का लोकार्पण हुआ है। डायरी का क्या महत्व है, यह डायरी लेखन करने वालों से पूछा जा सकता है, जाना जा सकता है। तकनीकी विकास में आज हम मोबाइल से जुड़ गए हैं, लेकिन मोबाइल से हम हाय हल्लो कर लेते हैं, लेकिन डायरी हमें हमारे व्यतीत की ओर ले जाती है। डायरी विचारों से हमें पुनः साक्षात्कार कराती हुई हमें प्रेरित करती है। डायरी बोध जागृत करती है। डायरी में अगर हमने नियमित लेखन किया है तो डायरी हमारे संकटपूर्ण क्षणों में हमारे सुनहरे कल को खड़ा करके हमारे भीतर एक जीवन संजीवनी भरने का काम करती है। बिहार गुरु डायरी सूचनाओं का, ज्ञान का और मुजफ्फरपुर के सांस्कृतिक वैभव और विकास का एक महत्वपूर्ण कोश है। इसके लिए अविनाश तिरंगा जी को बहुत बहुत साधुवाद। आज क्या कुछ किया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिहार गुरु अविनाश तिरंगा उर्फ ऑक्सीजन बाबा के कार्यक्रम में जो उपस्थित थी वो एक ऐसी विवेचना, संवेदना के साथ कारगर सिद्ध होती प्रतीत होती है, जो जन जन के प्रति एक भावना जागृत हो कि हम एक दूसरे के लिए जीवन जिए। डायरी के पन्नों में अंकित जितनी भी संवेदना होती है, वह दूसरों के प्रति भावना को जगाने के लिए अपने साथ एक जादुई छड़ी रखती है, जिसके घुमाने मात्र से जीवन संतुलित हो उठता है। मेरी शुभकामना है कि अविनाश तिरंगा जी सदैव इस प्रकार का काम करें, जो कर्तव्य निष्ठा के प्रति सजग प्रहरी के रूप में उनको याद किया जा सके। मैं शुभकामना देता हूं कि भगवान उन्हें दीर्घायु करें। पहले तो सुदामा न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी नया साल आने वाला है, और नए साल के लिए 2023 के लिए मेरे मित्र बड़े भाई अविनाश तिरंगा जी ने डायरी का जो है आज लोकार्पण किया है। इस डायरी से हर परिवार, हर व्यक्ति को अपने बड़े जो लोकतंत्र का जो एक ये है कि हर व्यक्ति किसी भी अधिकारी, किसी भी बड़े राजनेता से वो बात कर सकते हैं, लेकिन बात करना व्यक्ति चाहता है, लेकिन उसके पास साधन नहीं होता है, नंबर की दिक्कत होता है। तो उस नंबर को घर घर तक पहुंचाने के लिए जो एक कदम आपने उठाया है अविनाश भाई ने, तो एक बड़ा कदम है। हर परिवार का व्यक्ति, हमारे यहाँ का अंतिम आम आवाम, गरीब गुरबा, कोई भी आदमी चाहेगा बड़े अधिकारी से बात करना, अपनी समस्या को वहाँ तक पहुँचाना, तो इस डायरी में सभी का नंबर दिया हुआ है। और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर परिवार में एक डायरी और एक पेन होना चाहिए, जो कि अविनाश भाई ये बड़ा कदम उठाए हैं कि हर परिवार तक पहुंचाने का काम जो आप कर रहे हैं डायरी, जिससे कि वो अपनी बातों को इसमें नोट कर सकते हैं, आने वाले भविष्य को नोट कर सकते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों उसमें लिख सकते हैं। तो अविनाश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद।